आखिरकार वह अद्भुत अलौकिक अप्रतिम छवि के व्याकुल नयनों की परीक्षा की अवधि समाप्त हो ही गई और आज के दिन हमारे रामलला के हम सभी को दर्शन भी प्राप्त हो गए। प्राण प्रतिष्ठा के इस पावन दिन का समस्त भारतवासियों ने इस तरह से स्वागत किया है कि 22 जनवरी 2024 का दिन एक और पर्व के तौर पर हमारे त्योहारों के राष्ट्र भारत राष्ट्र में जुड़ गया है और निश्चित ही भविष्य में इस दिन को इसी उल्लास और हर्ष के साथ याद करके सेलिब्रेट भी किया जाएगा। समस्त भारतवासियों को लेट लतीफ रिव्यू यूट्यूब चैनल की तरफ से इस पावन अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं कामना करता हूं कि यह मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एक बार फिर से भारतवर्ष में राम युग का स्वर्ण काल लेकर आए और जहां फिर से सभी संत समाज का सम्मान हो और प्रभु श्री राम के चरण कमलों की कृपा से हर एक व्यक्ति उनके सिखाए गए आदर्शों पर खुद को चला सके। बाकी रही बात रामलला के पावन मूर्ति की, तो वह तो सच में निहारने योग्य है ही। जहां उनकी मुख पर छाई हुई मंद सी मुस्कुराहट मन में संतुष्टि और भरोसे का भाव जगा रही है, जैसे मानो प्रभु हमसे स्वयं कह रहे हो कि अब तू व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दे, अपने कर्मों को पूछते हुए बस मेरा ध्यान रख और मेरा स्मरण कर। मुझे ना अभी वो वाला भजन गुनगुनाने का मन कर रहा है जहाँ वो श्री राम के ऊपर फिल्माया गया है, जहाँ वो कहते हैं हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। अच्छा, सुनने में आया है कि रामलला की मूर्ति का पवित्र पत्थर जो है वो एक सिंगल टूक का है। एक सिंगल पत्थर पर नक्काशी करके पूरी की पूरी मूर्ति को डिजाइन किया गया है। किसी भी प्रकार के किसी दूसरे पत्थर का मिश्रण इस मूर्ति को बनाने में इस्तेमाल नहीं किया गया है और यह पत्थर श्री राम जी की ससुराल का है। हाँ, यह पत्थर नेपाल राष्ट्र के ही एक क्षेत्र से लाया गया है। वैसे आप सभी के मन में एक सवाल तो आया होगा कि आखिरकार रामलला की मूर्ति का रंग जो वो काला क्यों चयन किया गया। दरअसल रामलला की मूर्ति को एक शिला पत्थर से तैयार किया गया है जिसको कृष्णशिला के नाम से भी जाना जाता है और यही वजह है कि रामलला की मूर्ति काले रंग की है, जिसे हम श्यामल भी कहते हैं। वैसे शिला पत्थर के अपने खुद के भी कई गुण हैं, जैसे रामलला की पूजा करते समय उनका दूध से अभिषेक किया गया था और अब इस पत्थर के गुण के कारण उस दूध में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस दूध को पीना स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं होगा और यह पत्थर हजारों साल तक ऐसे ही चमकता रहेगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। बाकी इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जिस रूप के बारे में बताया गया है उसमें श्याम वर्दी बेहद सुंदर, कोमल और आकर्षक बताया गया है और शायद इसीलिए रामलला की मूर्ति का रंग श्यामल रखा गया है। और हाँ, मान्यता के मुताबिक जन्मभूमि में बाल स्वरूप की उपासना होती है और इसी वजह से भगवान श्री राम की मूर्ति को बाल रूप में बनाया गया है। बाकी रही प्राण प्रतिष्ठा की बात, प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया का अर्थ है मूर्ति में प्राण डालना और बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति पूजन को पूरा ही नहीं माना जाता। मूर्ति में प्राण डालने के लिए इसे मंत्र उच्चारण के साथ देवों का आह्वान किया जाता है और भगवान की मूर्ति में प्राण विद्यमान किए जाते हैं। इसलिए जिस भी प्रतिमा की पूजा होती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना बेहद ही जरूरी होता है। वैसे अभी तक तो आप सभी ने रामलला की मूर्ति के दर्शन कर ही लिए होंगे और आपको उस पर की गई नक्काशी के बारे में पता चल चुका होगा और अगर आपको सच में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें रामलला की छवि के साथ साथ किनारों पर, मूर्ति के किनारों पर जो मूर्तिगिरी करी गई है उसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में दिखाया गया है, जहां आपको 10 अवतार के अंदर मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध और काल्की का अवतार भी देखने को मिलने वाला है और उनके चरण कमलों के पास में हनुमान जी और गरुड़ देवता को विद्यमान किया गया है। मूर्ति का पूरा वजन करीब 200 किलो का है, जिसकी ऊंचाई 4 फीट 2 इंच की रखी गई है तथा चौड़ाई लगभग 3 फीट की रखी गई है। प्रभु श्री राम के मस्तिष्क के ऊपर स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा और साथ में सूर्य भगवान का चित्रण भी किया गया है, जो कि सब मिलकर मूर्ति में 4 चांद लगा रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से इस पावन अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम।